हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत समय के बाद हम यूट्यूब पे फिर से वापसी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं आप लोगों के लिए अपलोड कर पा रहे थे। चलिए हम विदाउट समय गंवाए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे कुछ फार्मूले देख लेते हैं, जिससे क्या है कि एक आइडिया लग जाता है कि कैसे चीज़ें क्या होती हैं। ए यहाँ पे मिश्रधन है, ए बराबर पी जो कि मूलधन है इंटू 1+r, आर जो कि दर है अपान में 100 इंटू n। ये कब पूछेगा? जब पूछेगा कि जैसे कोई भी धनराशि है, 2000 रुपये की धनराशि है, 2000 रुपये की धनराशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी रुपए हो जाएगी, कितना रुपए हो जाएगा। पूरा मिश्र धन जब पूछेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। और मिश्र धन बराबर होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस सी आई। अगर आपको यहाँ से सी आई निकालना हो तो आप पी को इधर भेज देंगे, ए माइनस पी बराबर सी आई निकल जाएगा। तीसरा, जैसे यहाँ पे देखिए, आपको सी आई अगर निकालना है तो सी आई इज इक्वल टू आप कैसे निकालेंगे, सी आई यहीं रहने दीजिए, ये इस पी को इधर भेज दीजिए, ठीक है। सी आई इधर ही रहने दीजिए, इस पी को इधर भेजेंगे जैसे ही, तो सी आई बराबर ए माइनस पी हो जाएगा। यहाँ से आपको पी निकालना है तो ए पी यहीं रहने दीजिए, सी आई को इधर भेजेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस सी आई हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला है कि सी आई इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो आप फार्मूले से भी, और पी दिया है, आर दिया है और समय दिया है, और सी आई सिर्फ पूछ रहा है तो पी इज इक्वल पी इंटू 1+r पान 100 इंटू n माइनस 1 आप लगा के सॉल्व कर दीजिए। या एक जब रहता है कि 10%, 15%, 20% इस तरीके से ब्याज दिया रहता है, तब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ए बराबर पी इंटू 100+r1 अपान में 100 इंटू 100+r2 अपान में 100, ऐसे ऐसे जितना भी दिया रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी समय दिया रहता है कि 3.5 वर्ष, 4.5 वर्ष, ऐसे में आपको फार्मूला भी आपको यूज मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, समय बराबर क्या हो जाएगा कि ए, जैसे मान लीजिए 3.5 1.5 वर्ष दे दिया, 1/1/2 वर्ष, तो पी इज इक्वल टू 1+ जो पहला वर्ष पूरा पूरा रहेगा वो ऊपर रहेगा, और जो बी अपान सी होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम पे। तो चलिए, वैसे पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पे कि कोई भी ब्याज कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि दे दिया है, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन 1 पे आ गए हैं। 12,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा, कितना रुपए हो जाएगा, यहाँ पे कितना रुपए हो जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ए, कितना रुपए हो जाएगा वो पैसा। तो इस क्वेश्चन को लगाने का हम 3 मेथड आपको बताएंगे। पहला मेथड M1 मेथड क्या है, M1 मेथड क्या है, जो हमने अभी आपको बताया था कि ए दिया, अगर ए पूछ रहा है, पी दिया है, पहला फार्मूला ए 1+r अपान में 100 के पावर n। अब आप यहाँ पे रख दीजिए कितना रुपए हो जाएगा, ए बराबर में आप यहाँ पे देखेंगे पी कितना है, 12,000 रुपये, 12,000, ठीक, इंटू 1+r, आर कितना है 10%, ये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 अपान में 100, समय कितना दिया है 2 वर्ष, 2 कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये आके यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ 1 बचा, 10 1 10 और 1 11, तो 12,000 इंटू में 10 1 10 1 11 अपान में 10 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए ए बराबर 12,000, 11 का जो स्क्वायर करेंगे, 11 का हमने स्क्वायर का भी आपको ट्रिक दिया है, आप जाके देख लीजिएगा उसको भी। 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 ग्रह में 121 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है 121 अपान में 10 जमा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 121 है और नीचे ऊपर 121 और ऊपर 120 है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12 का नंबर 12, आप करके देखेंगे इसका, 12 का नंबर 12 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 12 का नंबर 12 के 2 हाथ से लगाए, 12 बरह में 144 और 44 और 1 45, 4500 मतलब 14,520, ऑप्शन सी 14,520, ठीक है। तो 14,520 रुपये, ये तो था पहला मेथड। अब हम आपको इसी में दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को एकदम आसानी तरीके से और आसान तरीके से बताते हैं।
M2 मेथड। ठीक है, उम्मीद है कि पहला मेथड आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब आप दूसरे मेथड पे आइए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। हमने आपको परसेंटेज में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया है कि 10% को कितना फ्रैक्शन में लिखते हैं, 20% को कितना लिखते हैं, 25% को कितना लिखते हैं, 30% को कितना लिखते हैं, 80% को कितना लिखते हैं, 70% को, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर रखी है। आप जाके देख लीजिएगा वीडियो। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। इसका मतलब कोई भी ब्याज है, कोई भी धन है, 12,000 रुपये दिया गया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 10% के हिसाब से ये हमेशा ब्याज इंक्रीज करेगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा। अब आपको यहाँ पे समझना है कि इसका जैसे 10 रुपये अगर पहले साल लग रहा है तो दूसरे साल 11 रुपये लगेगा। ठीक, पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल 11 रुपये। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, फिर दो वर्ष के लिए बोला है, फिर दूसरे साल भी 10 और फिर 11 रुपये, मतलब 10 रुपये था, 1 रुपये ब्याज लग के 11 रुपये हो जाएगा इस पे। अब आप देखिए, यहाँ से हमेशा 10 दहम्मा 100 मल्टीप्लाई किया करिए, 11 गिरह में 121। ठीक, ये पी रहता है, हमेशा पी है ये, और ये ए होता है, और P माइनस ए हमेशा CI निकलता है। हमने आपको अभी शुरू में बताया था। ठीक है, P माइनस ए इज इक्वल टू CI। तो अब आप यहाँ पे देखिए, CI इसका डिफरेंस, मतलब A और माइनस P का जब डिफरेंस लेंगे आप, CI हमेशा निकल जाएगा। अब आप इसमें ये देखिए कि आपको इसमें क्या दिया है, 12,000 रुपये, 10% हुआ 12,000, P दिया है 12,000 और P यहाँ है कितना, 100, लेकिन दिया कितना है 12,000। तो इसका मतलब 100, यहाँ पे देखिए आप, 100 यूनिट किसके बराबर है, 12,000 के। ठीक, 12,000 के 100 यूनिट 12,000 की, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। अब पूछ क्या रहा है, कितना रुपए हो जाएगा, ए पूछ रहा है, 121 पूछ रहा है, तो 121 गुणे 120 कर दीजिए, आ जाएगा 14,520 रुपये। ये आपका आंसर आ गया, 14,520 रुपये आ जाएगा। तो भाई उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिएगा, कभी भी अगर P दिया है, A पूछ रहा है, तो आप निकाल दीजिए। मतलब PACI में से कुछ भी पूछ रहा है, 2 चीज़ देगा, 1 चीज़ आपसे पूछेगा। अगर इन सब में कुछ भी पूछ रहा है तो आप एकदम आसानी से इन सबको निकाल सकते हैं इसी मेथड से, चाहे 2 वर्ष हो चाहे 3 वर्ष हो। बस यही ध्यान रखिएगा, 10-11 जितना वर्ष कह रहेगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के आप उतना वर्ष करते चले जाएंगे। जैसे 10% बोला है तो 1/10, 5% बोला होता तो 1/20 होता फ्रैक्शन वैल्यू उसकी, 20 से 21 हो जाता, 20 से 21 हो जाता। अगर 3 वर्ष के लिए बोलता 20 से 21 तीसरे वर्ष भी हो जाता। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते। और CI अगर निकालना है तो CI कितना हो जाएगा, 21 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस P करेंगे CI आ जाएगा। अगर इसमें CI पूछता तब भी आप निकाल देते। तो उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसका एक मेथड और है, लेकिन अभी आप 2 मेथड समझिए, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है 8,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा। यहाँ भी क्या पूछा है, ए पूछा है। हम देखिए भाई, पर डे एक टाइप के क्वेश्चन लेकर चलेंगे, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आज हम मिश्रधन पे जितना टाइप बन सकता है उस टाइप से क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए, इसको M1, इसमें हम जो तीसरा मेथड था उसमें नहीं बताए थे, इसमें बताएंगे M2 मेथड करके। तो पहले आप पहले वाले मेथड से देखिए, 10% कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/10। तो हमने क्या बताया था आपको, 10 से 11 हो जाएगा, 1 बढ़ रहा है। हमेशा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो अपने ही ब्याज पे बढ़ता है। तो 10 से कितना हो जा रहा है, 1 इंक्रीज कर जाएगा तो 11 हो जाएगा। फिर कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष में। फिर दूसरे वर्ष भी 10 से 11 हो जाएगा। अब आप देखिए, 10 दहम में 100, 11 गिरह में 121। हमने क्या बताया था, ये P है और ये A है। ये हमेशा मिश्रधन होता है और ये हमेशा मूलधन होता है। जो मूलधन हमेशा ये रहता है, और इस जो 1 रुपये ब्याज बढ़ रहा है, इस ब्याज, ये 1 रुपये ब्याज होता है, जब बढ़ जाता है तो मिश्रधन के रूप में ये हो जाता है। अब आप देखिए, ये बताइए 8,000 रुपये, वास्तव में 100 यूनिट, ये 100 यूनिट हो गया, 121 यूनिट हो गया। तो 100 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8,000 को। यहाँ पे दिया है 8,000 रुपये, 10% मूलधन यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो सॉरी आपको दिख नहीं रहा है क्या लगता है,
अब दिख रहा होगा। तो ये P था, ठीक है। अब अगर 100 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 8000 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 80 के। अगर 1 यूनिट 80 के बराबर हो गया, कितना पूछ रहा है, 121, तो 121 में गुणे 80 कर दीजिए, आ गया। तो जैसे ही करेंगे आप 0, 8 कन्नम 8 और 12 अट्ठे 96, 9680, 9680 ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। अब हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं। आप फार्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत बेहतरीन है। P दिया हो, A दिया हो, या अगर आपको CI भी निकालना है तो आप डिफरेंट निकाल लीजिए यहाँ से। जैसे कि हम आपको यहाँ से CI भी निकाल देते हैं। देखिए CI डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 रुपए का। तो 21 यूनिट, 1 यूनिट 80, 21 यूनिट 21 गुणे 80, 0, 2 कन्नम 8 कन्नम 8, 2 1680, ये CI हो गया इसका, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए हम आपको दूसरे मेथड पे ले चलते हैं। देखिए अब हम आपको यहाँ पे दूसरा मेथड उस तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10% बोल रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे 10% बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है 10 दहम्मा 100, स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये P हो जाएगा, ठीक है। ये P है, एक्चुअल P तो 8000 दिया है, लेकिन ये 100 मान लीजिए आप P है, मान लीजिए इसको, है नहीं, ये मान लीजिए आप, ठीक है। ये हमेशा मूलधन होता है, मूलधन का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब जो भी फ्रैक्शन में है उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब 2 वर्ष कहा है, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, ठीक, इस तरीके से आप कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप पहले वर्ष निकालने चलेंगे इसको, तो 100 पे 10% निकालेंगे, 1/10 ऐसे निकालेंगे। तो 100 से जब 100 का 1/10% निकालेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 10 बचा सिर्फ। तो पहले साल 10 आया, ठीक है। अब दूसरे साल जब निकालने लगेंगे आप 1/10, तो यहाँ पे भी तो 100 का 1/10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे साल निकालने लगेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे, हमेशा यहाँ पे जो है इस पे भी ब्याज लगेगा, पहले वर्ष पे भी ब्याज लगेगा। तो जब आप पहले वर्ष पे भी 1/10 निकालेंगे, तो अब 10 का 1/10 निकालेंगे आप, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 हो गया। तो ये जो दोनों वर्ष का रहता है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, ये जो है साधारण ब्याज भी होता है, और ये जो 1 रुपये निकला है, इन तीनों को मिला देंगे आप, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 10 10 20 और 1 21, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता आपसे, तो CI इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो और बाकी अगर ये 1 मिनट, अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए आप 8000 रुपये दिया है, 100 यूनिट 8000 रुपये, 1 यूनिट 80, ठीक, 1 यूनिट 80 रुपये। अब आप यहाँ पे देखिए, अब क्या पूछा है, A पूछा है, तो CI निकल गया, और उसके बाद क्या होगा, A बराबर क्या होता है, A बराबर P प्लस CI। P कितना रुपए है, 80 यूनिट। तो आप यहाँ पे देखिए, सॉरी आपको दिखा नहीं लगता है, A इज इक्वल टू P प्लस CI होगा। तो A इज इक्वल टू रख दीजिए आप यहाँ पे, A कितना है, P कितना है, 80 यूनिट है, ठीक। सॉरी यहाँ पे P कितना दिया है, 100, आप 100 ले लीजिए, 100 यूनिट, अभी आप डायरेक्ट मत करिए। CI कितना है, 21, टोटल कितना हो जाएगा, 121, और 1 यूनिट 80, तो 121 गुणे 80 करेंगे, तो आ जाएगा 9680 रुपये। आ गया कि नहीं भाई आंसर। ये सेकंड मेथड है। आपको जो मेथड बेटर लगता है भाई आप उससे करिए, लेकिन दोनों बहुत लाजवाब मेथड है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ गए हैं, और इसको हम बताएंगे। आपको जिस मेथड से भी करना है आप करिए। एक व्यक्ति 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। समय समाप्ति पर व्यक्ति कुल कितने रुपए वापस करेगा। तो आप इसका सोल्यूशन देखिए, कितना 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/20, ठीक। देखिए 20 से 21 हो जा रहा है, फिर 20 से 21 हो जाएगा, 3 वर्ष बोला है, 3 वर्ष कर दीजिए, 20 से 21। अब जैसे 3 वर्ष हो जाएगा, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, तो 20 का क्यूब करेंगे, 2 2 4 2 8, 8000 हो जाएगा, और 21 का करेंगे, 21 में 441, 21 में
आप एक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9,261, ठीक है, 9,261, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया है, 8,000 रुपये। यहाँ पे पी दिया है खुद, ये पी हो जाता है, ये हमेशा पी होता है, ये पी रहता है, ये ए रहता है, ठीक है। तो पी कितना दिया है, 8,000, 8,000 ये दिया है, और 8,000 वो भी है, यहाँ पे भी 8,000 रुपये, 8,000 यूनिट 8,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक को। अब पूछ क्या रहा है कि व्यक्ति कुल कितने रुपए वापस करेगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ए पूछ रहा है तो ए है, ए से एक में मल्टीप्लाई करेंगे 9,261 रुपये आ जाएगा। आप सेकंड मेथड से भी कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। 4,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपये होगा। तो आप यहाँ पे देखिए भैया, हमने क्या बताया था आपको, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या पी पूछे या ए, सेम कॉन्सेप्ट से लगाइए, लग जाएगा। 10% पूछ रहा है, 1/10 हो जाएगा, 10 से 11, फिर 10 से 11, धाम 1,000, 11 ग्राम 121 ग्राम में 1,331 हो जाता है। जब 1,000 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 4,000 को, तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 4 को, ठीक है, एक यूनिट 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, ये ए है, ये पी है, ए और पी का डिफरेंस आप ले लीजिए, वही सी आई हो जाएगा। सी आई कितना हो जाएगा, 331, क्योंकि 1,331 में से 1,000 घटाएंगे 331 आ जाएगा। 331 गुणे 4 करेंगे, 4 का 4, 4 3 12, 2 हाथ से लगा, 4 3 12 13, तो 1,324 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया भाई। आपको जिस मेथड से करना है आप उस मेथड से कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आज का। तो इन एक कॉन्सेप्ट के पे 5 क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग। 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपये हो जाएगा। मैंने फिर बताया था वही, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 धाम 100 धाम 1,000, 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1,331। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। 1,000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 को। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, डिफरेंस लीजिए, 5 का 5 15, सॉरी 5 का 5 5 15। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद आज आपके लिए।